चौसर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए हैं। मज़ीद टॉप 20 राइटर्स जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इनके भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज़ तैयार किए गए जो कि आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो पहला एमसीक्यूज़ है, बिटवीन विच सेट्स ऑफ डेट्स डिड चौसर लिव। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो 1340 से लेकर 1400 तक है। बाज़ तारीख़दानों का ये कहना है कि 1342 से लेकर 1400 तक है, लेकिन ज़्यादातर जो हिस्टोरियंस हैं वो 1314 को ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू से, चौसर लिव्ड ड्यूरिंग द रेंज ऑफ। किन बादशाहों की हुकूमत में चौसर ज़िंदा रहा। तो इस 4 ऑप्शंस में जो राइट ऑप्शन है वो डी, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द क्लोजेस्ट कंटेम्प्रेरी ऑफ चौसर। 4 ऑप्शंस हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा करीबी रहा, जो कंटेम्प्रेरी था, वो विलियम लैंगलैंड है। नेक्स्ट है, हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। बहुत ही अहम है, ड्राइडन ने कहा था। इसका आंसर सी है। हु डिस्क्राइब चौसर एज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडीफिल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन स्पेंसर है। नेक्स्ट है, विच चौसर्स इज़ बोर्न आर रियल पोइट्री। ये किसने कहा। ये मैथ्यू ऑर्डन ने कहा, चौसर के पैदा होने से एक रियल पोइट्री बाहर आई। चौसर इज़ द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स। ये अल्फाज किसने कहे थे। ये अल्फाज मैथ्यू ऑर्डन ने कहे थे। तो 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि मैथ्यू ऑर्डन ने क्या कहा कि चौसर इज़ द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स, और एक कहा था विच चौसर इज़ बोर्न और रियल पोइट्री। ये मैथ्यू ऑर्डन के व्यू थे। इफ़ चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ही इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नावल। हु मेक्स दिस रिमार्क। अगर इंग्लिश पोइट्री का फादर है और इंग्लिश नावल का ग्रैंड फादर है चौसर, तो ये अल्फाज किसने कहे। ये अल्फाज जी के ने कहे, जो कि सी ऑप्शन आपका राइट है। Who says about Chaucer characters, here is God's plenty। चौसर्स के किरदारों के मुतल्लिक़ ये किसने कहे कि here is God's plenty। तो ड्राइडन चौसर को ये कहता है। ड्राइडन चौसर को और क्या कहता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये अल्फाज ड्राइडन ने कहे। और दूसरा क्या है, here is God's plenty। ओके, इन विच मंथ डिड चौसर पिलग्रिम्स गो ऑन देयर पिलग्रिमेज। कब गए थे पिलग्रिमेज पर चौसर के वो जो पिलग्रिम्स थे। तो राइट ऑप्शन है अप्रैल, डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पिलग्रिम्स इन चौसर्स कंटेम्प्रेरी टेल्स आर गोइंग ऑन द पिलग्रिमेज। कितने थे। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन्स है बहुत से लोगों को। इसका राइट ऑप्शन 30 है। वैसे 29 है, चौसर के साथ 30 बनते हैं। How many pilgrims in the prologue to the Canterbury Tales represent the knighthood clause। कितने प्रोलोग में ऐसे करेक्टर्स हैं जो कि नाइटहुड क्लॉज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे 3 थे। सी इज़ द राइट ऑप्शन। हाउ मैनी ecclesiastical characters आर portrayed in the prologue। तो इसका राइट ऑप्शन है 8। चर्च से रिलेटेड कितने करेक्टर्स थे, तो 8 थे वो किरदार। हाउ मैनी वुमेन करेक्टर्स फिगर इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। इसका राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इट इज़ बिलीव्ड दैट द होस्ट एट द इन वॉज ए रियल मैन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द होस्ट। ये कहा जाता है कि जो इन पर जो उनको वेलकम करता है कैंटरबरी में जितने भी करेक्टर्स होते हैं, तो उसका रियल नेम हैरी बेले था। बी इज़ द राइट ऑप्शन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इन वेयर द पिलग्रिम्स assemble फॉर द नाइट। क्या नेम था इनका जहाँ पे सारे पिलग्रिम्स जमा होते हैं। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन, टैबर्ड इन। टू विच श्राइन आर द पिलग्रिम्स गोइंग। किस श्राइन पर जा रहे होते हैं। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन, St. थॉमस पैकेट एट कैंटरबरी। तो सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द टेल्स इन चौसर कैंटरबरी टेल इज़ इन प्रोज, विच ऑफ द फॉलोइंग। चौसर ही की कैंटरबरी टेल्स में एक कहानी है जो कि प्रोज में लिखी गई है। तो वो कौन सी कहानी है। वो पार्सन की
कहानी थी। तो राइट ऑप्शन इज़ द बी। वन ऑफ द पोर्ट्रेट्स इन द प्रोलॉग इज़ दैट ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ। व्हाट इज़ बाथ? प्रोलॉग में एक बीवी थी जिसके 5 हस्बैंड्स थे और इसका नाम था वाइफ ऑफ बाथ। तो बात एक्चुअली है क्या? तो यहाँ पे बात जो है द नेम ऑफ द टाउन टू विच शी बिलोंग्ड, एक टाउन था जहाँ से ये आई थी। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है ही वॉज एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मे। दिस लाइन occurs इन द prologue. Whom does this line refer to? कि जैसे मंथ ऑफ मे है बिल्कुल उसी तरह वो भी फ्रेश है जैसे मंथ ऑफ मे है। तो ये प्रलोग में किसको कहा गया, किसको रेफ़र करता है? तो ये स्क्वायर को कहा जाता है जो कि नाइट का बेटा था। वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट अ वर्क ऑफ चौसर, विच वन? इनमें से वर्क दिए गए हैं जो कि चौसर के नहीं हैं, तो कौन सा वो वर्क है? द हाउस ऑफ फेम, ये भी चौसर का है। द लेजेंड ऑफ वुमेन, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये भी चौसर ने लिखा है। रिमाउंट ऑफ द रोज़, ये भी चौसर का है। तो बी जो है ना हमारा द ऑल एंड द नाइटिंगेल, ये चौसर का लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोट अ फेमस पोएम मॉर्निंग द डेथ ऑफ चौसर? चौसर की डेथ पर मॉर्निंग करने के लिए एक पोइट ने नज़म लिखी थी, वो कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है ए का, क्लीव इन द गवर्नल ऑफ प्रिंस, ये चौसर की डेथ पर लिखी गई। लास्ट MCQs है चौसर वॉज नॉट इंडेप्टेड टू फॉर हिज सोर्सेज टू वन ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई हिम। होमर। तो ये था चौसर के मुतलिक MCQs जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, चुनकर आपको यहाँ पे पेश किए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो